हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आप कोई प्लॉट ले रहे हैं या कोई लैंड ले रहे हैं या फिर आप कोई फ्लैट्स ले रहे हैं, मतलब आप कोई जमीन ले रहे हैं या कोई एक छोटा सा प्लॉट परचेस कर रहे हैं या कोई एग्रीकल्चर जमीन परचेस कर रहे हैं या कोई एक बड़ा फ्लैट ले रहे हैं या नॉर्मल कोई फ्लैट ले रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ क्या टेक्निकल पॉइंट्स रहते हैं, वो केवल क्या लीगल पॉइंट्स रहते हैं, उस बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ ऐसे कुछ 20 की पॉइंट्स निकाले हैं जो आपको हेल्पफुल हेल्प करेंगे आपको ड्यूरिंग द परचेस ऑफ द प्लॉट। तो पहला हम लीगल डिटेल को जानने से पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे जो बेसिक जो पॉइंट्स रहते हैं, मैं आपको रफ एक बार ध्यान से बता देता हूँ। लीगल पॉइंट्स होते हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। लीगल पॉइंट्स हम देखते हैं कि गवर्नमेंट से क्या क्या अथॉरिटीज रहती है, कहाँ कहाँ हम उसको देख सकते हैं, और टेक्निकल में क्या है, आप किसी इंजीनियर को दिखा के उसको टेक्निकली भी उसको जांच करवा सकते हैं। तो जानने से पहले मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह की जानकारी मैं आपसे फ्यूचरिस्टिक में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करूंगा। तो पहला है, हमारे पास लीगल पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो लीगल पॉइंट सबसे पहले आपको देखना है, आपका टाइटल डीड क्या है। ये आपका सेल डीड है, गिफ्ट डीड है या कन्वेंस डीड है। अभी डीड्स क्या होती है, ये बेसिकली जो डीड्स रहती है आपकी रजिस्ट्री के टॉप पे लिखी हुई रहती है कि ये क्या सेल डीड में आ रही है या गिफ्ट डीड आ रही है या कन्वेंस डीड आ रही है। सेल डीड मतलब ये सेलिंग के लिए है या फिर गिफ्ट, ये कि बाय किसी की हेल्प से आपको गिफ्ट में मिली है। इस तरह से आपको ये डीड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो किस कैटेगरी में कैटेगराइज हो रही है। और इसमें ब्रीफ में जानने के लिए आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं सेल डीड गिफ्ट डीड क्या होता है। साथ साथ में मैं वीडियो इनके डिस्क्राइब में भी उसके बनाऊंगा कि सेल डीड गिफ्ट डीड और कन्वेंस डीड वगैरह क्या होती है। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट की तरफ देखते हैं। तो चैनल डॉक्यूमेंट्स का क्या है। चैनल डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस कि जो आप प्लॉट खरीद रहे हैं वो प्लॉट किस चैनल के थ्रू बन के आया है। मतलब मान लीजिए अगर हाउसिंग बोर्ड का कोई प्लॉट है, वो हाउसिंग बोर्ड ने उसको एनओसी दी है या नहीं दी है। अगर एनओसी दी है तो उसका खसरा वगैरह आपके पास उपलब्ध है या नहीं है। ये जो टेक्निकल एनओसीज होती है, पॉल्यूशन बोर्ड की होती है, डिफरेंट एनओसीज होती है, वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप जो प्लॉट खरीद रहे हैं वो सेलर के पास ये सब अवेलेबल है या नहीं है। तो ये चैनल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, और चैनल डॉक्यूमेंट में आपको ये भी पता लग जाता है कि ये नंबर ऑफ जो प्लॉट है कितने लोगों के बीच में सेल हो चुका है। मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग जब ये प्लॉट बना है फिर अभी तक आपके पास जो प्लॉट आ रहा है, इसकी पूरी चैनल आपको चैनल डॉक्यूमेंट के अंदर आपको दिख जाती है। तो चैनल डॉक्यूमेंट बनता कैसे है, ये बनता है आपकी सर्च रिपोर्ट जो एक वकील बनाता है। नॉमिनल चार्ज लगता है 2,500-3,000 रुपए के आसपास। उसमें आपको चैनल डॉक्यूमेंट वगैरह आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसके बाद आगे आता है आपके पास एक टेक्निकल वर्ड आता है वापस से, ईसी। आप किसी से बात करेंगे, लीगली बात करेंगे, तो ईसी इज अ सर्टिफिकेट of assurance that the concerned property is free from legal और financial liabilities। तो जैसे कि मैंने बताया है, इसमें फॉर्म 22 होता है हमारा, और फॉर्म 22 में आप ये पता रहता है, इसके अंदर लिखा हुआ रहता है जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं इसकी सर्च रिपोर्ट निकलती है। इस सर्च रिपोर्ट के अंदर आपको ये डिस्क्राइब रहेगा कि प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम एनी बैंक लोन से है, या इसमें कोई भी ऐसा कोई कुर्क वगैरह नहीं है इस प्लॉट के ऊपर। ये चीज आप एनबेडेंस सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं उससे आप निकाल सकते हैं। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट हमारा, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज इश्यूड बाय लोकल गवर्नमेंट एजेंसी और प्लानिंग अथॉरिटी अपॉन द कंप्लीटेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। अब क्या होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, क्या आता है, जो भी आपकी लोकल बॉडीज हो गई है, नगर पालिका हो गई, नगर परिषद हो गई है, या आईडीए वगैरह, मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटीज हो गई, ये इसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कि ये जो आपने प्रोजेक्ट किया सर्टिफाइड हो चुका है, ये पूरी तरह से जो लॉज है उसको फुलफिल करता है, और आप इसमें कोई भी पर्सन आके इसको यूज कर सकता है, रह सकता है। ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रहता है। तो ये भी आप बाय हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में आपको ड्यूरिंग द सेलिंग और परचेसिंग ऑफ प्लॉट आपको ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद पोजीशन लेटर। पोजीशन लेटर बेसिकली बिल्डर लोग इशू करते हैं। पोजीशन लेटर कि हम, या आप फ्लैट वगैरह ले रहे हैं वहां पर इशू होता है कि हम इस मंथ की लास्ट, इस वीक, इस ईयर की लास्ट मंथ में हम इस बिल्डिंग को हम आपको पोजीशन दे देंगे। तो ये लेटर होता है जो जारी करता है जो बिल्डर कि उसके बिहाफ पे आप लोन वगैरह पूरा परचेस करते हैं, लेते हैं बैंक वगैरह से, और बैंक आप इस पोजीशन लेटर के बिहाफ पे ही स्टेप बाय स्टेप आपको लोन प्रोवाइड करती है। इसके बाद होता है मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब ये है कि मॉर्गेज में सबसे पहली चीज आती है कि मॉर्गेजिंग में ये प्लॉट किसी को गिरवी तो नहीं रखा हुआ है। तो ये जब आप सर्च रिपोर्ट निकालेंगे उसमें आपको ये लुकआउट हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि ये प्लॉट कहीं ना कहीं जाके गिरवी तो नहीं है। ऐसी जाहिर सूचना निकलती है जब भी आप कोई प्लॉट परचेस करते हैं, उसकी जाहिर सूचना निकलती है कि ये क्रेता और विक्रेता प्लॉट आपस में ले रहे हैं, किसी को आपत्ति हो तो आप यहाँ पर आके इस समय तक आप कोर्ट में या न्यायालय में या कहीं भी लोकल प्लेस में जाके संपर्क कर सकते हैं। तो ये मॉर्गेज में जब आप
जब भी आप कोई प्लॉट परचेस करें तो उसमें मॉर्गेजिंग का भी एक पॉइंट आता है, तो आप पार्टी से पूछ सकते हैं कि आपने गिरवी तो नहीं रखा, कि लीज तो नहीं दे रखा है। इस तरह से आप ये चीजें कंसल्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टैक्स रिसिप्ट। अब क्या होती है टैक्स रिसिप्ट? क्या संपत्ति कर उस प्लॉट का भरा हुआ है, उस लैंड का संपत्ति कर है कंप्लीट। संपत्ति कर क्या है? जो भी आप प्लॉट यूज कर रहे हैं तो वहां उसका कर लगेगा, तो वो टैक्स रिसिप्ट कहाँ तक उस सेलर ने भरी हुई है, अगर नहीं भरी हुई तो उसको कितना उसको पेनल्टीज आ रही है वगैरह वगैरह, आपको ये लुकआउट आपको चेक करना रहती है। इसके साथ में हम देखते हैं यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल कैसे हो गए? जब आपको नगर पालिका का नल हो गया, जैसा कनेक्शन हो गया है, नगर परिषद का कनेक्शन हो गया, नल कनेक्शन हो गए, इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो गए, आपके जो जो लोकल बॉडीज जो रहती है, जो साफ सफाई करती है, उसके जो बिल्स हो गए, वो उस सेलर ने इसको कंप्लीट करे या नहीं करे, ये भी यूटिलिटी बिल के अंदर आप देखते हैं। इसके बाद आप कार अलॉटमेंट की कार अलॉटमेंट बेसिकली ये चीजें देखी जाती है फॉर द फ्लैट्स वगैरह। अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो आपकी वहाँ प्रॉपर आपको पार्किंग वगैरह है या नहीं है, और दूसरा कि आपको बाहर अगर बाहर पार्क करना हो तो प्रॉपर उसमें जो आप प्रेमाइस है उसमें पार्किंग वगैरह है या नहीं है। ये सब चीज़ें आपको ड्यूरिंग द प्लानिंग ऑफ जब आप फ्लैट वगैरह ले रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। देन रेंडेंट वेलफेयर अलॉटमेंट, जो सोसाइटी वगैरह रहती है तो उसका कुछ मेंटेनेंस वगैरह लगता है, तो वो जो रेट है वो कितना है, कुछ ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं आ रही है उसकी, ये सब चीज़ें आपको देखना रहती है। देन म्यूटेशन एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। तो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट एंड म्यूटेशन एक्सट्रैक्ट वगैरह जो भी है, ये हम लोग को इस तरह से ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्लान वगैरह ले रहे हैं, प्लॉट वगैरह ले रहे हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके जो राइट्स है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, वो प्रॉपर है या नहीं है। ये सब चीजें आपको ड्यूरिंग द परचेसिंग ऑफ द प्लॉट लैंड वगैरह आपको ये ध्यान रखना है। नाउ द टेक्निकल, हम देखते हैं टेक्निकल। आपको जब आप कोई फ्लैट वगैरह या प्लॉट ले रहे हैं या लैंड ले रहे हैं, तो आप लोग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें उसके अंदर देखें। तो पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे, प्रॉपर्टी शुड बी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अगर जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका शेप जो है वो प्रॉपर स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल साइज का हो। कोई इरेगुलर शेप रहेगा तो उससे क्या रहता है, बेसिकली आपकी प्लानिंग बिगड़ जाती है, उसमें आपकी अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ स्पेस होता है। देन इसके बाद आती है क्वालिटी ऑफ सॉइल। क्वालिटी ऑफ सॉइल में कहा जाता है कि क्वालिटी ऑफ सॉइल हमारी अच्छा होना चाहिए, ज्यादा अगर पोर रही तो उससे फाउंडेशन वीक होता है, क्रैक्स आती है। ये सब चीजें आपको ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्यूरिंग द परचेसिंग ऑफ द साइट आपको ध्यान रखना चाहिए। टोपोग्राफी हिली है डाउन टू द, मान लीजिए कुछ प्लॉट रोड लेवल से बहुत डेप्थ में रहते हैं, तो ये टोपोग्राफी भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो आप जो प्लॉट रह रहे हैं उसकी टोपोग्राफी क्या है। ग्राउंड वाटर टेबल, हम लोगों को आज की जो डेट चल रही है इसमें हमको ट्यूबवेल वगैरह जो बोरिंग करवाना कंपलसरी हो गया है नॉर्मल है किसी जगह पे। तो वाटर लेवल क्या है उस एरिया का, ताकि आपको ज्यादा वाटर लेवल तो नीचे नहीं है, गर्मी में पानी रहता है या नहीं रहता है, ये सब आपको लोकल उस रीजन के लोग जो रह रहे हैं उससे आपको ये चीजें पता लग सकती है। फैसिलिटी ऑफ द एरिया, फैसिलिटी ऑफ द एरिया आप ये जरूर देखिए कि आपका जो एरिया है, जहाँ प्लॉट ले रहे हैं, जहाँ लैंड ले रहे हैं, जहाँ फ्लैट ले रहे हैं, वो उसके जो अप्रोच रहती है आपके बस स्टैंड की, रेलवे स्टेशन की, कोई अम्यूनिटीज की, चाहे स्विमिंग आपका मॉल्स वगैरह हो गया है या लोकल बाजार हो गया है, वो 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में रहे, ज्यादा बाहर रहेगा तो आई थिंक वो ज्यादा इनफिजिबल रहेगा आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा नेबरहुड सोसाइटी एरिया। आपका आसपास का एरिया क्या है, नियर आपके पास स्कूल हॉस्पिटल वगैरह कितने क्या है, ये सब चीजें आपको इसमें ध्यान रखना रहेगी। मटेरियल टूल्स, अगर आप जब मकान अपना बनाते हैं तो आपको रेती गिट्टी सरिया सीमेंट कितनी दूरी से उसको लाना है, क्या क्या टूल्स आपके पास नियरेस्ट अवेलेबल है, ये सब चीजें आपको जो टेक्निकल टर्म्स है ये सब चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास है खसरा एंड सर्च रिपोर्ट। खसरा और सर्च रिपोर्ट में क्या है, खसरा में ऐसा है कि आपको जो आपने जो रजिस्ट्री ली है उसको आप ऑनलाइन देखिए, सर्च कीजिए, सर्च रिपोर्ट वकील से बनवाइए, उसकी वैलिडिटी जांचिए, जो आप प्लॉट ले रहे हैं, लैंड ले रहे हैं या फिर फ्लैट ले रहे हैं, उसको आप उस तरह से वैलिडेट करें। इस तरह की 20 पॉइंट्स मैंने यहाँ से डिस्कस करें। इन कुछ पॉइंट्स में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम टेक्निकल लीगल पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं उस पॉइंट के रिगार्डिंग मैं आपको जरूर समझा सकता हूँ, समझा पाऊंगा। तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें।